दोस्तों, एक दोस्त हो तो वो रसिया के जैसा। रसिया ने भारत को आज ये याद दिलाया है कि भारत की ओरिजिनल जो संस्कृति है वो क्या है। भारत एक सोवरेनिटी कंट्री है, खुद एक संप्रभु राष्ट्र है। उसे ये नहीं बताया जा सकता कि वो किससे ऑयल परचेस करेगा, किससे व्यापार करेगा और किससे नहीं। भारत को रसिया ने खुद कहा है कि भारत बिल्कुल फ्री है ऑयल परचेस करने के लिए किसी भी कंट्री के साथ में। भारत को ये दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि भारत सिर्फ रसिया के साथ में ही ऑयल परचेस करे। जब से ट्रंप ने कहा है कि भारत रसिया के साथ में ऑयल परचेज नहीं करेगा, तब से रसिया की तरफ से दो बयान सामने निकल कर आए हैं। पहला कि भारत किसी के भी साथ में ऑयल परचेज कर सकता है, रसिया इस चीज को लेकर भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। दूसरा, रसिया के जो फॉरेन स्पोक पर्सन है दिमित्री पेस्को, उनके द्वारा कहा गया है कि फिलहाल में भारत की तरफ से ऐसा कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ है जिसमें भारत ने यह कहा है कि वो रसिया से ऑयल परचेज करना बंद करने वाला है। आज इसी आर्टिकल के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद कर सकता है, और यदि रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद करेगा तो भारत के पास में और कौन कौन से ऑप्शंस है। साथ ही क्या भारत को नुकसान होगा रसिया के साथ ऑयल परचेस ना करने से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ में ट्रेड डील की है, और उस ट्रेड डील करने के बाद में ट्रंप के द्वारा यह कहा गया है कि मैं भारत के ऊपर से जो 50% टेरिफ लगा हुआ है उसको घटा करके सिर्फ 18% कर दूंगा, जिसमें से 25% जो रेसिप्रोकल टेरिफ है उसको घटा करके 18% किया जा रहा है। साथ ही रसिया से तेल परचेस करने की वजह से भारत के ऊपर जो 25% की एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगाई गई थी अमेरिका के द्वारा, वो पेनाल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि भारत अब जो है रसिया के साथ में ऑयल परचेज नहीं करेगा। वो जो है ऑयल परचेस करेगा तो अब वेनेजुएला के साथ में ऑयल परचेस करेगा। भारत ईरान के साथ में भी ऑयल परचेस नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा होगा, पहले भारत जो है ईरान के साथ में काफी मात्रा में ऑयल परचेस करता था, जिसमें भारत के अंदर कई सारे ऐसे टैंकर चलते थे जिनके ऊपर लिखा होता था ईरान का पानी पी मेरी रानी। इस टाइप का एक आर्टिकल उसके ऊपर लिखा हुआ रहता था। इसका मतलब भारत ईरान से काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल जो है परचेस करता था। लेकिन अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं, आप जानते हो, जिस वजह से ईरान का तो ऑयल पूरी तरह से फ्रीज है। साथ ही अब रसिया के साथ में भी परचेज नहीं कर सकते। तो अब हम थोड़ा सा ये देखें कि यदि भारत रसिया के साथ में ऑयल परचेज नहीं करेगा तो भारत को क्या घाटा हो सकता है। भारत और रसिया के बीच में जो दो पक्षी व्यापार है वो $68 बिलियन के आसपास है, जिसमें से सिर्फ तेल का ही यदि व्यापार देखा जाए तो $52 बिलियन का हो चुका है। मतलब भारत और रसिया के बीच में जो तेल का व्यापार है वो काफी ज्यादा बड़ा है, जो यदि अगर निकाला जाए तो आज के टाइम में भारत रसिया से, जनवरी का ये डाटा है जिसमें भारत ने रसिया से 1.2 मिलियन बैरल पर डे बुलवाया है ऑयल, जिसका आंकड़ा थोड़े दिन पहले अगस्त के महीने में 2 मिलियन पर डे पहुंच चुका था। इसका मतलब भारत ने रसिया से भारी मात्रा में ऑयल परचेस किया है। देखिए हुआ क्या था कि भारत ने रसिया के साथ में जो ऑयल परचेस करना शुरू किया वो 2021 में रसिया यूक्रेन वॉर होने के बाद से शुरू किया था। रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर शुरू हुआ था उससे पहले यदि देखा जाए तो भारत सिर्फ 1 से 2% ही जो है रसिया से ऑयल परचेस करता था। तो अब रसिया का कहना है कि जिस तरह से भारत 2021 से पहले दुनिया के किसी भी देश से ऑयल परचेस करता था, उसी तरह से भारत आज भी किसी भी कंट्री से ऑयल परचेस कर सकता है। रसिया भारत की वो मजबूरी समझ रहा है कि भारत के ऊपर जो है अमेरिका का कितना बड़ा दबाव है आज के टाइम में। अमेरिका भारत के ऊपर से टेरिफ हटाने के लेकर के बात कर चुका है। अब भारत को टेरिफ भी हटवाना है और ऑयल भी परचेस करना है। लेकिन आज भी भारत ने रसिया से ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया है। आज भी भारत रसिया से लगभग 1 बिलियन पर डे ऑयल है वो आज भी बुलवा रहा है। पर हुआ क्या, जब 2021 में रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ, उसके बाद में रसिया के ऊपर काफी ज्यादा जो है टेरिफ लगा दिए गए, सैंक्शंस लगा दिए गए। तो रसिया ने भारत को भारी मात्रा में छूट देकर के क्रूड ऑयल देना शुरू किया। इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में भारत को काफी सस्ता दिया गया। तब भारत ने रसिया के साथ में बहुत तेजी से ऑयल परचेस करना शुरू किया, क्योंकि भारत का कहना था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी देश से हम तेल परचेस करें, कोई किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हो, हम वहीं से तेल परचेस करेंगे जहां से भारत को बेनिफिट मिलेगा, भारत के 140 करोड़ लोगों को जहां से फायदा मिलेगा। तो भारत ने रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना जारी रखा, जिसमें आंकड़ा देखा जाए तो भारत का 40% तक पहुंच चुका था। यानी कि हम हमारी कुल जरूरत का 40% जो तेल है वो रसिया के साथ में परचेस करने लगे थे। लेकिन आज के टाइम में प्रॉब्लम ये आ रही है कि रसिया के साथ में जो हम तेल परचेस कर रहे हैं वो बहुत दूर से जो रास्ता है वो कवर करके आ रहा है, जिस वजह से भारत का ये ऑयल है ये बहुत महंगा पड़ रहा है। और
दूसरी तरफ भारत अब ये देखने में लगा हुआ है कि यूएई और सऊदी अरब यहाँ से हम जो है ऑयल परचेस करें, ताकि जो हमारा शिप का लॉजिस्टिक है वो काफी कम लगेगा। क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत देखी जाए तो 2021 के टाइम पर ऑयल की जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में $71 पर बैरल हुआ करती थी, जिसमें रसिया ने भारत को $3 पर बैरल की छूट दी थी। लेकिन 2022 में ये जो कीमत है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि $99 पर बैरल पे पहुंच चुकी थी, जिसके बाद में रसिया ने भारी मात्रा में भारत को छूट दी $20 की। उसके बाद में 2023 में $18 की दी, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $82 था। लेकिन 2024 में $13 की छूट दी, वहीं 2025 में $2 की छूट दी। लेकिन यहाँ पे अब आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत अचानक से गिर जाती है। जब ये क्रूड ऑयल की कीमत अचानक से गिरती है तो भारत को छूट भी इसमें कम मिलती है। तो भारत अब ये सोच रहा है कि क्यों ना रसिया से हम तेल परचेस करना कम करें, क्योंकि रसिया के मुकाबले में हमको इतना अब बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल का प्राइस है वो वैसे ही गिर चुका है। तो हम यदि रसिया की जगह सऊदी अरब और यूएई से भी खरीदना शुरू करें तो हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, उतना हमें नुकसान नहीं होगा। हम अमेरिका के सैंक्शन से भी बच जाएंगे, हमारे ऊपर जो टेरिफ लगा हुआ है वो टेरिफ भी हट जाएगा और हमारे को बेनिफिट भी होने लगेगा। इस चीज से रसिया का कहना है कि मैं भारत से बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, भारत को जहां पे फायदा मिलेगा भारत वहां से जो ऑयल है वो परचेस कर सकता है। तो मुझे ये रसिया की जो बात है वो बहुत अच्छी लगी। रसिया हमारा वो दोस्त है जो हमेशा से हमारे साथ खड़ा हुआ है। जो दोगला अमेरिका है उसका कहना है कि भारत अब वेनेजुएला से ऑयल परचेस करे। लेकिन जरा ये तो देख लो कि क्या वेनेजुएला भारत की पूर्ति कर पाएगा? भारत की जो आपूर्ति है, भारत जितना तेल चाहता है उतना तेल दे पाएगा? क्योंकि आप इसमें देखिए भारत को हर दिन चाहिए 50 लाख बैरल कच्चा तेल, भारत की इतनी खपत है। और वेनेजुएला को अगर देखा जाए तो वेनेजुएला सिर्फ 8 लाख बैरल ही निकाल पाता है पर डे, जिसमें से वो किस किस को बेचता है? देखिए आप, क्यूबा, अमेरिका और चीन, इनको भी ऑयल बेचता है। अब इनको भी ऑयल बेच देगा तो उसके बाद सोचिए भारत को वो क्या ही ऑयल बेच पाएगा। साथ ही आप देखिए वेनेजुएला पहले 40 लाख बैरल हर दिन जो है तेल का उत्पादन कर पाता था, तो उसमें काफी ज्यादा मात्रा में हम ऑयल बुलवा सकते थे। हमारा वेनेजुएला के साथ में ऑयल परचेस करने को लेकर जो व्यापार है वो चला भी था। लेकिन अमेरिका खुद ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, जिससे वेनेजुएला के अंदर जितनी भी कंपनियां थी जो ऑयल को रिफाइन करती थी वो कंपनियां चली गई। अब वेनेजुएला जो है पूरी तरह से ठप हो चुका। यदि वेनेजुएला के अंदर अब फिर से कंपनियां लगाई जाए तो उसके लिए काफी लंबा समय जो है लग सकता है। ये जो समय है लगभग 8 से 10 साल का बताया जा रहा है। अब सोचिए यदि भारत 8 से 10 साल इससे वेट करेगा तो फायदा ही क्या मिलेगा? 3 साल बाद तो जो है ट्रंप की सरकार वैसे ही जाने वाली है। जो अमेरिका के अंदर नया प्रेसिडेंट आएगा वो फिर अपने टर्म के ऊपर भारत के साथ में व्यापार करेगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत रसिया के साथ में जो ऑयल है वो परचेस करना बंद करेगा, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की जो बातें हैं वो बिल्कुल समझ में आती नहीं है। अमेरिका कहते हैं कि भारत रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद कर दे तो हम भारत के साथ में जो मित्रता है वो तेज बढ़ाएं और अच्छी करें। आपके साथ में सिर्फ व्यापारिक मुद्दा है तो व्यापारिक मुद्दा ही बना रहेगा, भारत का जो व्यापारिक रिलेशन है वही बना रहेगा। जो इंटरनल रिलेशन है, जो एक दोस्ती का रिलेशन है वो रसिया के साथ बना हुआ है। रसिया ने हमारी मजबूरी समझी, रसिया ने ये बताया है कि भारत, मैं समझ सकता हूँ, भारत को जहां से फायदा मिलेगा वहां से तेल परचेस कर सकता है, मैं इसके लिए बुरा नहीं मानूंगा। तो पुतिन जो है वो भारत के सच्चे मित्र हैं, ये क्लियर आज के टाइम में पुतिन ने और रसिया ने ये दिखा दिया है। दोस्तों अब देखना होगा कि क्या भारत रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद करेगा या फिर भारत रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना जारी रखेगा, क्योंकि भारत की जो जरूरत है वो वेनेजुएला पूरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।